topic is flame sensor. So flame sensor को आप flame detector भी बोल सकते हो. So हमारा flame sensor का कुछ इस तरीके से पिक्टोरियल डायग्राम है, आप देख सकते हैं. तो बेसिकली फ्लेम सेंसर के हमारे पास यहाँ पे 4 पिन्स होते हैं, साथ ही साथ हमारे एक आईसी होता है, ये हमारा फ्लेम डिटेक्टर होता है और साथ ही साथ यहाँ पर हमें पोटेंशियोमीटर होता है. लेट्स सी द डायग्राम ऑफ फ्लेम सेंसर. सबसे पहले मैं पिन्स की बात करूँ. सबसे पहले हमारा पिन्स होता है दैट इज़ वीसीसी. ये हमारा लाई करता है 3.3 वोल्ट टू 5 वोल्ट तक. आप कभी भी डीसी सप्लाई दे सकते हैं. उसके बाद हमारा बेसिकली सेकंड पिन हमारा ग्राउंड पिन होता है दैट इज़ 0 वोल्ट. थर्ड पिन बेसिकली हमारा होता है ए आउट, जहाँ पे आप इसे एनालॉग पिन से कनेक्ट कर सकते हैं. और फोर्थ होता है हमारा डी आउट, जहाँ पे आप डिजिटल पिन से कनेक्ट कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमारा पिन डायग्राम है. लेट्स सी फर्दर. उसके बाद यहाँ पर 2 एलईडीज लगी होती है. सबसे पहला एलईडी जो होता है वो होता है पावर इंडिकेटर और सेकेंड एलईडी होता है दैट इज सिग्नल इंडिकेटर. सो बेसिकली जैसे ही हम इस अपने सेंसर को अपने माइक्रो कंट्रोलर से हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा पावर इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा और जैसे ही हम फ्लेम डिटेक्ट करता है हमारे या सेंसर तो हमारा सिग्नल इंडिकेटर ब्लिंक करेगा. उसके बाद हमारा यहाँ पे पोटेंशियोमीटर होता है. बेसिकली पोटेंशियोमीटर हमारा सेंसिटिविटी एडजस्ट करने के लिए होता है. उसके बाद यहाँ पर हमारी आईसी है दैट इज़ LM358 आईसी है. उसके बाद यहाँ पर हमारा फ्लेम सेंसर है. सो बेसिकली अगर मैं फ्लेम सेंसर और फ्लेम डिटेक्टर की बात करूँ दैट दिस सेंसर कैन बी used to detect fire source or other light source of the wavelength that is ranging from 660 nanometer to 1100 nanometer. सो इसका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि फ्लेम सेंसर बेसिकली कोई भी फ्लेम हो या ऐसी लाइट हो जो फ्लेम जैसी हो जो वेवलेंथ 760 नैनोमीटर से 1100 नैनोमीटर तक किसी की रेंज में हो उसे डिटेक्ट कर सकती है. और जैसे ही डिटेक्ट करेगी उस पर अगर मैं डी आउट से कनेक्ट करता हूँ तो डिजिटल से कनेक्ट करता हूँ तो बेसिकली हमें रेंज देगी 0 to 1. तो बेसिकली अगर मैं 1 पे बात करूँ, अगर 1 तब होगा जब हमारा फ्लेम डिटेक्टेड होगा और 0 तब होगा जहाँ हमारा फ्लेम नॉन डिटेक्टेड होगा. सो इस तरीके से आप कह सकते हैं. उसके बाद हम एनालॉग आउटपुट की बात करूं तो बेसिकली अगर आप इसे एनालॉग आउटपुट पे कनेक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 से 1023 तक के बीच में लाई करेगी. 0 हमारा तब आएगा जब हमारा फ्लेम डिटेक्ट नहीं करेगा और जितना फ्लेम की वेवलेंथ का स्ट्रॉन्गेस्ट होगा दैट इज़ क्लोज टू 110 नैनोमीटर होगा उतना हमारा मैक्सिमम वैल्यू 1023 तक जाएगा. इसका मतलब अगर मैं 760 या 800 नैनोमीटर का फायर सोर्स आ रहा है तो इसकी वैल्यू 512 या 256 पे लाई कर सकती है. सो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो एनालॉग वैल्यू होती है 0 से 1023 तक लाई करती है हमारे कंट्रोलर में. तो जितना ज़्यादा हमारा लाइट सोर्स फ्लेम उतना अच्छा होगा और वेवलेंथ मैक्सिमम होगा उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमारी मैक्सिमम वैल्यू 1023 तक आ सकती है. सो बेसिकली इस तरीके से हमारी ये वर्किंग है कि अगर हमारा फ्लेम डिटेक्ट होता है तो बेसिकली 1 देगी, अगर हमारा डिटेक्ट नहीं होता है तो बेसिकली हमारे यहाँ 0 देगी. लेट्स से सम फीचर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ अ फ्लेम सेंसर. लेट्स सी सम फीचर्स. सो सबसे पहले मैं फ्लेम सेंसर की डिटेक्शन एंगल की बात करना चाहूँगा. डिटेक्शन एंगल इसका 600 है. उसके बाद अगर मैं रिस्पॉन्सिव की बात करूँगा इट विल बी responsive to flame range और ऑपरेटिंग वोल्टेज जैसा कि मैंने बात किया आपका 3.3 वोल्ट से 5 वोल्ट पे लाई करता है. करंट इसका 200 मिली एम्पियर है और साथ साथ इसका रिस्पॉन्स टाइम हाई होता है एज कम्पेयर टू अदर सेंसर्स. उसके बाद मैं एप्लीकेशंस की बात करूं कि फ्लेम सेंसर हमारा कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है. तो सबसे पहला है दैट इज़ फायर डिटेक्शन. दूसरा है जितने भी मॉल्स वगैरह में हमारे यूज़ होते हैं दैट इज़ फायर अलार्म.
उसके बाद तीसरा है हाइड्रोजन स्टेशंस। सो इन एप्लीकेशंस में आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी सम इंटरफेसिंग डायग्राम। सो फ्लेम सेंसर को इंटरफेस करने के लिए हम इसका डिजिटल पिन यूज़ करेंगे। तो डिजिटल पिन यूज़ करने के लिए हमें बेसिकली 0 और 1 में कोडिंग करनी होगी, और सिंस ये हमारा इनपुट डिवाइस है तो हमारे पास पिनएक्स रजिस्टर यूज़ होगा। तो माइक्रो कंट्रोलर में हम पोर्ट ए का यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ PA0 को हम डी आउट से कनेक्ट करेंगे एंड VCC और ग्राउंड। सो इस तरीके से हम ये 3 पिन का यूटिलाइजेशन करेंगे। VCC को VCC से कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे माइक्रो कंट्रोलर से, और डी आउट को हम PA0 से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग लिख सकते हो पिनएक्स को यूज़ करके, दैट इफ पिनएक्स इज इक्वल टू 1, देन आप कोई भी आउटपुट डिवाइस करा सकते हो। एल्स इफ पिनएक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आप कुछ भी आउटपुट करा सकते हो। सो इस तरीके से हमारा ये इंटरफेसिंग डायग्राम था बाय यूजिंग डी आउट। सो इस तरीके से अगर आपको कोई भी डाउट होता है, प्लीज़ राइट टू अस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल रिवाइविंग इंडिया। थैंक यू।